शांति। आज की तारीख है 17/2/15 और आज मैं 17 तारीख के 17 अंक का जिक्र किए बिगड़ नहीं रह सकती हूँ। 17 का अंक का शाब्दिक अर्थ है सत्य राह, यानी सत्य राह दिखाने वाला अंक। सत्य है परमपिता परमात्मा, गॉड इज ट्रुथ। और परमात्मा के लिए यही कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, सुंदर है और कल्याणकारी है। तो आज की तारीख से हमें क्या याद आ गया? गॉड इज ट्रुथ, तो परम पिता परमात्मा की याद आ गई, जिस परमात्मा की आज फिर महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का आज त्योहार है। तो आप सर्व को सर्वप्रथम सर्व की आत्माओं के परम पिता परम प्रिय परमात्मा शिव बाबा की यह शिव जयंती की शत बार बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब परम पिता परमात्मा शिव बाबा को महाशिवरात्रि के दिन पर या इस त्योहार पर विशेष क्यों याद किया जाता है? तो आइए हम सुनते हैं कि मीठे मीठे शिव भगवान वाच ब्रह्मा मुख के द्वारा स्वयं के लिए हम बच्चों को क्या बताते हैं। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। और मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी भी है। आज का प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वो एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में ये एक ही यूनिवर्सिटी है। ये बात बच्चों को स्पष्ट करके समझानी है। धारणा के लिए मुख्य 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 धारणा बिंदु है, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। ध्यान रहे, कभी मुख से कुवचन न निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म न हो जाए। बाबा कहते हैं माया से तुम बच्चों की युद्ध है, तो उस युद्ध में हम बच्चों को हारना नहीं है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। तो बाबा कहे कि ध्यान रखना, न मुख से कुवचन निकले, न कुदृष्टि हो, न कुचलन चले और ना ही कोई हमसे कुकर्म हो जो पाप का बोझा चढ़े। नंबर 2 धारणा बिंदु है, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। हाँ, शिवरात्रि पर भी कई नशा करते हैं। तो नशा क्यों करते हैं? क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा ने आकर के वह ज्ञानामृत पिलाया, जिस अमृत को पीने से
रूहानी नशा चढ़ता है और वो नशा हमें खुशबूदार फूल बना देता है। बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना है। स्वाभाविक है, जिनको ऐसा कांटों से फूल बनाने वाला बाप मिलेगा तो वो बच्चे नेचुरली हर्षित मुखी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं यह स्मृति में लाते हुए सदा हर्षित रहना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान है आज का, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। विश्व बेहद का एक नाटक है और उस नाटक के हम सभी अभिनय करता है। तो यह बात बुद्धि में याद रहे तो बाबा कहते हैं हम प्रकृति व माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल न हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह, हाय ये क्या हुआ, ये संकल्प न आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल न हो। बाबा कहते स्थिति इतनी अच्छी और पक्की मजबूत बनाओ जो संकल्प में भी हलचल का कोई संकल्प न हो। सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है आज का, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज प्रभु को सभी धर्म की आत्माएं अपनी अपनी रीति से उसे याद करके ढूंढ रही हैं। तो यदि हम उनको ये खुशखबरी सुनाएंगे कि जिसको आप याद कर रहे हो, जिसको ढूंढ रहे हो, जिसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, वह स्वयं प्रभु सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और हम बच्चों को अपना वर्षा दे रहे हैं। तो ये खुशखबरी सुन करके उनके अंदर में भी खुशी आ जाएगी। तो ये कर्तव्य करना बाबा कहते हैं बहुत श्रेष्ठ कर्तव्य है, क्योंकि हमने उनको बिछड़े हुए बाप से हम मिलाते हैं और बिछड़े हुए बाप का संदेश हम उनको सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।